अमेरिका ने भारत के प्रति जो रुख दिखाया है, टैरिफ दरों में जो कमी देखने को मिली है, टैरिफ दरों में जो कटौती देखने को मिली है, उसको लेकर केंद्र सरकार अब भारत के लिए एक नया अवसर बताते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ संसदीय दल की बैठक बुलाई और उस बैठक में ये कहा कि अब हमें भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई और बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे लेकर जाना है और भारत के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारत की रीढ़ की हड्डी बनाने का काम करें, जिससे कि भारत में उद्योग धंधे एमएसएमई में बढ़ोतरी देखने को मिले और आने वाले वक्त में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से ये टैरिफ दरों में जो कटौती हुई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जानकारी दी गई है, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले पिछले कुछ महीनों से जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रहा था। लेकिन अब सीधा आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, जिस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि भारत को इस नई ट्रेड डील से क्या फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निशाना राहुल गांधी ने साधा है कि अडानी जी पर अमेरिका में कोई मुकदमा चल रहा है, उसको बकौल राहुल गांधी खत्म करने के लिए या उसे ठंडे बस्ते में डालने के लिए ट्रेड डील जो है, इस पर सहमति बनाई गई है। आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा है कि अमेरिका ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य बनाए रखा। उसका परिणाम निकला कि अमेरिका ने 50% से टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। मैंने कहा था कि विश्व व्यवस्था बदल रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मील का पत्थर बताया है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहतर माहौल बनाया है। इससे अब देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीते सोमवार को फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल हुई है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई है, जो तत्काल प्रभाव के साथ लागू होगा। भारत पर तमाम पड़ोसी देश से कम टैरिफ लगाया गया है। इसमें अमेरिका और भारत दोनों के विकास को रफ्तार मिलेगी और आर्थिक तरक्की की उम्मीद भी मानी जा रही है। एनडीए सांसदों ने उनको एक नया टास्क दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों के सदन में मौजूद रहने के दौरान एक विशेष चर्चा की। संसदीय दल की इस बैठक में चर्चा में तमाम सांसदों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अगले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे लेकर सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और जनता को बताएं। इस तरह मतदाताओं के बीच जाने और उन्हें बजट की जानकारी से अवगत कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये जो द्विपक्षीय डील है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ इस जानकारी को साझा भी किया है और साथ ही विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को आक्रामक तेवर के साथ जवाब देने के लिए तैयार होने का भी यहां पर कहीं ना कहीं चुनौती दी गई है। बता दें आपको कि अमेरिका के साथ डील पर विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से संसद भवन के परिसर में प्रोटेस्ट किया, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसद सदन से बाहर आ गए। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। ऐसे में पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक के बाद बीजेपी आक्रामक तरीके से जवाब देने की तैयारी में यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी पर जेपी नड्डा ने जबरदस्त निशाना साधा है। यूएस डील को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को अच्छे काम में सिर्फ बुराई दिखाई देती है।
उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया। तब विपक्ष कह रहा था कि सरकार कहां है, क्या कर रही है। अब ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया, तब भी विपक्ष को दिक्कत है। हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। जेपी नड्डा ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इससे न तो विकास में इंटरेस्ट है और ना ही ट्रेड में, इनको सिर्फ राजनीति में इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया है जिसमें टैरिफ के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया और तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहां मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड है। सरकार की तरफ से यह बताना चाहता हूं कि हम इस ट्रेड डील पर स्टेटमेंट लेकर आएंगे और संबंधित मंत्री इसकी पूरी जानकारी सदन में देंगे। सरकार स्टेटमेंट देने वाली है और हम इस चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने निशाना साधा और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि ये कहीं ना कहीं समझौता जो है ये मजबूरी का समझौता दिखाई देता है। एनडीए नेताओं को भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। नेताओं का कहना था कि समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा और मेड इन इंडिया उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। बैठक में यह भी कहा गया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत कर रहा है। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से ये सरकार के पक्ष थे, अब विपक्ष की बारी आती है तो राहुल गांधी जिम्मेदारी संभालते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीते कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम होने का दावा किया गया था, हालांकि सरकार ने उसे खारिज कर दिया था। अब संसद के बाहर राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है। बता दें अमेरिका और भारत के बीच नई ट्रेड डील हुई है और ट्रंप भारत पर लगे 50% टैरिफ को हटाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन पर भारी दबाव है और सरकार घबराई हुई है। राहुल ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी दबाव में है। इसी घबराहट ने उन्हें ट्रेड डील के जरिए देश के हितों से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सौदे में पीएम ने न सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई बल्कि पूरे देश की संपत्ति बेच दी और यही डर अब उनके बयानों और फैसलों में साफ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से देख सकते हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तमाम सहयोगी दल, एनडीए के घटक दल, जिनके तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नेतृत्व की सराहना करते हुए नजर आए। अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से इस ट्रेड डील पर समझौते को एक फाइनल मोहर लगाने की बात कही गई और उसके बाद राहुल गांधी का ये पलटवार सामने आया जिसने देश की राजनीति को और भी ज्यादा गरमा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राहुल गांधी अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर सदन में किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।